हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स एंड मैं हूँ डॉक्टर गरिमा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी बताना चाह रही हूँ नीट पीजी फॉर्म के बारे में जो अभी निकला हुआ है, जो कि नेक्स्ट मंथ 7 मई तक है शायद। तो मैंने क्या क्या किया है, उसमें हुआ क्या था, फ़ोन से वो फिल नहीं हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ें तो फिल हो रही हैं फ़ोन से, लेकिन लाइव फ़ोटो नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने एंड्रॉयड फ़ोन से की, बट क्या हुआ, गलती से मेरे भाई की फ़ोटो अपलोड हो गई। मतलब वो ट्राई कर रहा था कि कहाँ आएगी फ़ोटो और कहाँ से क्लिक हो सकती है, कौन से एंगल से, क्या ऐसा करूँ कि फ़ोटो क्लिक हो जाए, और वो भी उतनी क्वालिटी में जितनी उनको चाहिए। लाइव फ़ोटो चाहिए थी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए थी। तो मेरे भाई की फ़ोटो अपलोड हो गई, पहली बात, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड की। जो मेरा सेंटर, मतलब सोचा था मैंने कि सिटी भरूंगी, वो अवेलेबल नहीं था। हरियाणा में कोई सिटी अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात, और क्या दिक्कत आई मुझे फॉर्म फिल करने में, एंड में एक तो फ़ोटो अपलोड करना, सेकंड आ गया सिटी, एंड थर्ड वन पेमेंट। मेरी पेमेंट 2 बार डिडक्ट हो चुकी है, बट फाइनली मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। फर्स्ट टाइम जब मैंने की, वो की थी मैंने गूगल पे से। तो उसमें लिखा था कि 5 मिनट वेट करो। मैंने वेट किया और एंड में लिखा आया कि योर फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड। मेरे को ऐसा हुआ, ये क्या हो गया भाई, इतना महंगा फॉर्म है ये, मतलब मेरे पैसे गए। फिर मैंने ग्रुप में शेयर किया, ट्वीट किया, तब जाके मुझे पता लगा कि ये जो मनी जो डिडक्ट हुआ है वो वापस आ जाएगा जब एप्लीकेशंस क्लोज्ड हो जाएंगी, जब भी धीरे धीरे। तो फिर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला कि ठीक है, ओके। देन मैंने सोचा चलो मंडे तक का वेट करते हैं, क्या पता वापस आ जाए पैसे, लेकिन आए नहीं। एंड नाउ तो फिर मैंने सेकंड टाइम किया है पे कार्ड से। वो उसी टाइम हो गया इंस्टेंट, कोई वेट करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, सीधा मेरे पास मेल आता है, द फॉर्म इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। सो दैट वाज द इशू विच आई फेस्ड। ओके, सो ये वीडियो देख के तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि मैं क्या लेने आई हूँ। Guys, I bought my first AC finally. मैंने आज तक एसी लगते हुए नहीं देखा है, मैं पहली बार एसी लगते हुए देख रही हूँ। एंड दिस इज़ अनबॉक्सिंग ऑफ माय फर्स्ट एसी, जो कि ऑफ कोर्स मेरे हाथों नहीं हो रही है, बट अच्छा लग रहा है। और इस बात की खुशी है कि ये फाइनली आ गया है एंड लग रहा है। बाकी की स्टोरी आप वीडियो में ही देख लेना। और ये एसी लगने के बाद वाला सीन है, इतनी मिट्टी, इतनी गंदगी। ओ माय गॉड। ओके, लेट मी टेल यू इसकी स्टोरी। हुआ यूँ, मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी एसी लेने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि ईएमआई पे लूँगी, बट मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, और उनके पास और कोई सोर्स नहीं था कि आप ईएमआई पे दो। तो मैं गई शॉप पे। जो आपने गेट रेडी विद मी की वीडियो देखी, वो 1 वीक पहले की है, तब भी मैंने यही टॉप पहना था। तो हुआ यूँ, चलो ठीक है, मैंने प्लान किया कि एसी लेते हैं, जो भी होगा क्रेडिट कार्ड अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो सोचेंगे कैश से ले लेंगे। तो चलो ठीक है, मैं गई एसी देखने के लिए, देखा, सारा कुछ हो गया प्लान, ठीक है ये लेना है। तो नेक्स्ट डे मैंने एक मैसेज किया कि एसी लगा देना भैया आके। मैंने पेमेंट नहीं की थी कि एसी जब लग जाएगा तब पेमेंट करेंगे। तो उस शॉपकीपर ने, शोरूम वाला, क्योंकि उसके पास हर तरह के एसी थे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, तो उस शोरूम वाले भैया ने बोल दिया ठीक है एड्रेस भेज दो, ये है मेरा, ये मतलब स्कैनर भी भेज दिया अपना जिस पे पेमेंट करनी थी। एंड मैंने बोला ठीक है यही है, आप भेज दो, लगवा दो, मैं पेमेंट कर दूँगी। तो मुझे चाहिए था मॉडल बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है, उसके पास था पुराना। तो चलो ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बंदे ने फ़ोन, घोस्टिंग शुरू कर दी, फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने 1-2 जगह से पूछा कि क्रेडिट कार्ड है किसी के पास तो मैं पे कर दूँगी, ईएमआई पे हो जाएगा, तो मतलब इतना वो नहीं होगा कि हाँ भाई हिलेगा डुलेगा नहीं सारा मामला।
बैंक बैलेंस वाला। तो सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं चली गई घर, उसका तब फ़ोन आया कि एसी लगा दे क्या। मैंने बोला अब तो मैं घर आ गई भाई, अब कैसे लगवा लूँगी एसी, कि मैं आके लगवाऊँगी। आके फ़ोन किया, आने से पहले ही फ़ोन कर दिया, मतलब रास्ते में थी मैं, तब मैंने उसे फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैसेज किया तब रिप्लाई नहीं किया। तो चलो ठीक है, ओके, बस समझ गई कि नहीं होने वाला इससे काम। तो ऑल ऑफ द सडन ऑनलाइन देखा कोई और शोरूम है, तो लाइक मैंने आज ये टी शर्ट पहन रखी थी और मैंने सुबह उठते ही ये सोचा कि मैंने यही टी शर्ट पहन रखी है, जब मैं एसी लेने गई थी मैंने तब भी यही टी शर्ट पहन रखी थी, क्या पता आज एसी लग ही जाए। उठते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, पता नहीं क्यों। मैं उठते तो नहीं, मतलब नहाने के बाद, रेडी होने के बाद, क्योंकि उठते तो मैंने नहीं पहननी थी ना तब। तो चलो ठीक है। और लाइक लंच टाइम में देखा ये शोरूम है, फ़ोन किया, पैसे भेज दिए और आके लग गया। विद इन 3 आवर्स ये चीज़ हो गई। एंड मैं 1 वीक से वेट कर रही थी, सोच रही थी सच में आएगा नहीं लगेगा, पता नहीं मैं एसी मतलब लगवा भी पाऊँगी कि नहीं, इतने सारे डाउट्स आ रहे थे मन में। एंड फाइनली इट्स हेयर, और अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एंड देन मैंने की स्टडी। डोंट थिंक कि ये रेडियोलॉजी चल रहा है, दैट्स अ BTR। एंड ये बात बतानी थी, जो मतलब इलेक्ट्रिशियन आया था ना मेरा एसी लगाने के लिए, आया तो वो एसी लगाने के लिए, बट वो शुरू हो गया अपनी हाथ के बारे में बताना। आप किस चीज़ के डॉक्टर हो, देखो मेरे हाथ पे ये हो गया है, हैमर लग गया था 3 साल पहले ही, मेरा अंगूठा ऐसा है, मेरा नेल ऐसा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई गॉट द मनी बैक, जो मेरे एक्स्ट्रा कट हुए थे और मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था जब नीट PG वाला, उसके आज मेरे पैसे वापस आ चुके हैं फाइनली। ये मुझे लगा था मेरे पैसे गए, बट वापस आ गए, शुक्रिया। इट्स टाइम फॉर थोड़ा सा स्किन केयर। सामान तो आ जाता है बट यूज़ बहुत कम होता है। गाइस इट्स ऑलमोस्ट 12 AM एंड आई एम डूइंग क्वेश्चंस। सबसे बेस्ट टाइम है PYQs करने का, रात को सोने से पहले ज़रूर करने चाहिए। आज का जैसा डे सोचा था वैसा तो नहीं गया। दोपहर को लाइट चली गई थी, तो मैं वैसे ही बेड पे जैसे अभी लेटी हूँ वैसे लेट गई, ऐसे ही क्वेश्चन कर रही थी और मुझे पता नहीं लगा कब मेरी आँख लग गई। तो बहुत टाइम बाद मैं सोई थी दिन में। उसके बाद मैंने आज पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं है कि कब मैंने आखिरी बार 4 बजे लंच करा था। सोने की वजह से 2-3 घंटे मेरे चले गए। मैं सोई थी शायद 1-1:30 बजे के आसपास और मेरी आँख खुली 4, 3:30, पौने 4 के आसपास। पता नहीं लगा कब वो 2 घंटे 1.5 घंटा जितना भी मैं सोई कहाँ चले गए। अब ऐसा जितना दिन लाइक नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम से, ऐसा लग रहा है कि शायद अब दिन कम है, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे कर तो रही हैं, कंटिन्यू अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम कम है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और मैं स्केड्यूल इतना ज़्यादा बना लेती हूँ, मतलब ये भी कर लेती हूँ, आज ये भी कर लूँ, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट एंडेड अप लाइक ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, ऐसा। इसलिए स्टार्ट फ्रॉम द बेबी स्टेप्स। मैं सोचती हूँ थोड़ा लो लेकिन पूरा करो उस चीज़ को, छोटे छोटे स्टेप्स लो ताकि आप याद भी कर पाओ और आगे आने वाले टाइम में रिवाइज भी हो पाए। सब मिलते हैं सुबह। बाय, गुड नाइट। अभी कंप्लीट होगा उसके बाद फिर देखते हैं, नींद आई, आज मुझे नींद भी नहीं आ रही, नींद आएगी तो सुना ही है, नहीं आएगी तो कोशिश करेंगे और कुछ देखने की या पढ़ने की, नहीं तो सो जाएंगे फिर।